तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब बढ़िया है ना। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे, एकदम मस्त होंगे, एकदम झक्कास होंगे, एकदम फैंटास्टिक होंगे। तो आज के इस व्लॉग में मैं आपको मेनली दिखाने जा रहा हूँ कि आजकल मैं कहाँ पे बिज़ी रहता हूँ। आपने देखा ही होगा कि मैं रेगुलर टाइम टू टाइम पे व्लॉग अपलोड नहीं कर पा रहा। तो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ कि फ़िलहाल मेरी रेगुलर लाइफस्टाइल में क्या चल रहा है, क्या क्या हो रहा है मेरे साथ। पहली बात तो ये कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी कॉलेज लाइफ अब ख़त्म हो चुकी है। मैंने अपनी डिग्री कंप्लीट कर लिया है। तो अब डिग्री कंप्लीट करने के बाद घर पे तो मैं बैठ नहीं सकता था। तो अब मैंने ऐसे ही छोटा मोटा काम स्टार्ट कर दिया है। Yeah, boy. तो वो काम क्या है वो आपको आगे धीरे धीरे पता लग जाएगा। वैसे फ़िलहाल अभी मैं कॉलेज लाइफ से निकला हूँ, तो मुझे आदत नहीं है वर्किंग फील्ड में कैसे काम करते हैं, और इस सब चीज़ का मेरा रूटीन नहीं है। तो मैं टाइम नहीं निकाल पाता हूँ ब्लॉग बनाने के लिए। बिकॉज़ मेरा मेरा सारा टाइम, सारी सोच मेरी बस चीज़ों को सीखने में है, और सारा ध्यान मेरा वहीं पे होता है। तो मैं अपने व्लॉग के ऊपर ध्यान नहीं दे पाता। इस वजह से मैं रेगुलर व्लॉग बना नहीं पा रहा। इस वजह से मैं लेट हो जा रहा हूँ व्लॉगिंग में, मतलब मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है। और वो काम क्या है मैं आज आपको दिखाऊंगा, आज आपको सब बताऊंगा डिटेल में। सो चलो अपनी प्रोग्रेस अभी स्टार्ट करते हैं। और अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ हो, अगर आपको भी मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगे, सही लगे, और जो मैं बताऊंगा मतलब कॉलेज लाइफ से निकलने के बाद ऐसा हर स्टूडेंट की लाइफ में होता है। अगर आपको सही लगे तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर देना, और नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसको प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए गाइस चलते हैं। बहुत दिनों के बाद मैंने टाइम निकाला आज आपको अपना डेली का रूटीन दिखाने का। तो ये जो आप रूटीन देख रहे हो, वैसे ये मेरा डेली का रूटीन बन चुका है अब। रोज़ सुबह उठो, नहाओ धो, खाना ब्रेकफास्ट, उसके बाद सीधा बाइक उठा के निकल जाओ अपने काम के ऊपर। वो काम क्या है आपको वहीं पे लेके जा रहा हूँ दिखाने अपना काम। तो मैं आपको वहाँ पे चल के सब बता दूँगा। तो ये आ गई हमारी दुकान, यहीं से मैंने अपना काम शुरू कर दिया है अब। तो यहाँ पे मेरा काम, हमने एजेंसी ले रखी है मसालों की। मसाले चिप्स जो कि तेल में फ्राई होते हैं, वो वाले चिप्स हमने उनकी एजेंसी ले लिया है। तो अभी फ़िलहाल इस कंपनी का नाम तो है हैप्पी मसाले। तो अभी इस कंपनी का यहाँ पे इतना ज़्यादा नाम तो नहीं है। तो मेरा काम ये है कि इस कंपनी का यहाँ पे नाम बनाना है, मार्केटिंग करनी है इस कंपनी की यहाँ पे। इस काम में बिज़ी हूँ मैं फ़िलहाल अभी तक। तो अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो पेंडिंग है इस काम से रिलेटेड, तो वो भी अभी करेंगे हम, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगा। तो अभी हम जा रहे हैं अपने अगले काम के ऊपर, मैं और मेरी मदर। तो अभी हम जा रहे हैं हमीरपुर मार्केट। मुझे और मेरी मदर को वहाँ पे कुछ काम है, जो हमने एजेंसी ली है उसी से रिलेटेड कुछ काम है, इसलिए हम वहाँ मार्केट में जा रहे हैं। और आज ही नहीं, ये नॉर्मल है, ये चलता रहता है, ये दूसरे तीसरे दिन होता रहता है, जाना पड़ता है। क्योंकि हमारी मेन मार्केट हमीरपुर में ही है, तो जितने भी डॉक्यूमेंटेशन वाले काम होते हैं वो वहीं पे होते हैं। सो हम अभी वहाँ पे जा रहे हैं। तो सारे काम ख़त्म करके अब हम अपना आखिरी काम कर रहे हैं। तो मार्केट से तो हम अपना काम ख़त्म करके अभी घर की तरफ जा रहे हैं। घर की तरफ नहीं, वहीं पे अपनी वर्किंग फील्ड की तरफ जा रहे हैं।
हमारा जो यहाँ मार्केट में काम था, हमने जीएसटी के लिए अप्लाई किया था, हमारा वो काम, और एक हमने करंट अकाउंट खुलवाना था, उसका काम करवाया था हमने कल। तो उसकी जो भी डॉक्यूमेंटेशन, उसका जो भी काम बाकी रह गया था, वो करवा के हम अभी जा रहे हैं फिर से अपनी शॉप के ऊपर। अभी वहाँ जाके जो भी सामान आ गया है उसको देखेंगे कि उसमें से क्या क्या आ गया है। बाकी का सामान कल आने वाला है। तो अभी जो कल सामान कल आ गया था, हमें उसको ढंग से मैच करना है कि जो सामान आया है वो पूरा है, सफिशिएंट क्वांटिटी में है, जितना हमने मंगवाया था वो उतना आया है या नहीं। वैसे यार जो बिजनेसमैन होते हैं उनके लिए तो ये सब चीज़ें ईजी होती है, लेकिन अभी तो मैं स्टूडेंट लाइफ से निकला हूँ बाहर, तो मेरे लिए ये सब चीज़ें, ये सारा काम बहुत टफ है। अभी मेरा शेड्यूल बन नहीं पा रहा है इस फील्ड में, लेकिन धीरे धीरे आराम आराम से ठोकरें खा खा के, एक्सपीरियंस ले लेके बड़े होने का समय आ गया है। तो होंगे भाई, बड़े होंगे, एक्सपीरियंस लेंगे, ठोकरें खाएंगे, ठोकर खाएंगे। बिकॉज़ ये उम्र ऐसी है कि इस उम्र में अगर ठोकर लग जाए ना तो हम खुद को संभाल सकते हैं। बाद में बुढ़ापे के टाइम पे ठोकर खाने से बेहतर है कि अभी जितनी ठोकरें अपने शरीर को दे सकते हो उतनी ठोकरें खा लीजिए और अपने शरीर को मजबूत बना लीजिए, ताकि जब उम्र ठोकर खाने की ना हो, बेड पे बैठ के खाने की हो, तब बेड पे बैठ के ही खाएं, दर दर की ठोकरें ना खाएं। तो उस उम्र में ठोकरें खाने से बेटर है कि आज ही ठोकर खा ली जाए। और मेरी कबूतरी, आज तो बड़े खुश लग रहे हो हैं। हाँ, खुश तो होंगे ही। सर्दी का मौसम, पहाड़ों पे बर्फ़ गिरी है और ये हमारी कबूतरी यहाँ धूप के मज़े लूट रही है। क्या बढ़िया था गुरु। हाँ, छुट्टी जो मिल गई थी इसको। तो गाइज़ मेरा भी इतना काम अभी हो चुका है, और जो मेरा मेन काम है, जो मुझे मेनली काम दिया गया है, वो काम करने में जा रहा हूँ। वो काम क्या है? जो सामान यहाँ पे रखा है, इस सामान के अंदर जो भी है वो चीज़ की सैंपल हैं इस बैग में। वो सैंपल हैं लाइक ऐसे सैंपल है इस बैग में। तो मार्केट में जाके मेरा काम है कि डिस्ट्रीब्यूटर्स, मतलब जो भी आगे शॉपकीपर्स को सामान देते हैं, उन डिस्ट्रीब्यूटर्स को मैंने ढूंढना है, और उन डिस्ट्रीब्यूटर्स को मैंने अपने प्रोडक्ट दिखाने हैं, उनको बताना है मैंने, ये हमारी नई कंपनी है, इसके कुछ प्रोडक्ट्स हैं, आप इनको भी ट्राई करके देख लो। तो मेरा मेन काम यही है, मार्केट में जाके डिस्ट्रीब्यूटर्स को ढूंढना और उन्हें अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना और उनसे ऑर्डर लेके आना। वैसे लगता तो बड़ा अजीब सा है यार कि मार्केट में जाके, मतलब हम दोस्त लोग मज़े किया करते थे, एंजॉय किया करते थे, घूमा करते थे, फिरा करते थे, ऐश किया करते थे, जिन शॉपकीपर्स से हम सामान लिया करते थे, अब हमें उन शॉपकीपर्स के पास जाके अपने प्रोडक्ट को बताना पड़ेगा और उनसे कन्वर्सेशन करनी पड़ेगी कि सर ये हमारा प्रोडक्ट है, आप इसे एक बार ट्राई करके देख लो। सो बड़ा अजीब सा लग रहा है, लेकिन अजीब लग रहा है अभी स्टार्टिंग में, क्योंकि अभी हम कॉलेज लाइफ से निकले हैं ना, इसलिए हमें अजीब सा लग रहा है। लेकिन जब थोड़ा टाइम बीत जाएगा, धीरे धीरे आराम आराम से सब सही हो जाएगा। तो अभी मैं जा रहा हूँ अपना काम करने। तो चलो चलते हैं फिर। भाई जा रहा हूँ मैं आज मार्केटिंग करने। लिटरली मुझे अंदाज़ा तक नहीं है कि मार्केटिंग कैसे की जाती है, लेकिन फिर भी मैं जा रहा हूँ मार्केटिंग करने। बिकॉज़ सीख के तो इस दुनिया में कोई नहीं आया, सब यहीं पे आए हैं, सब ने यहीं पे सीखा है, सब ने यहीं पे ठोकरें खाई है और सब यहीं से सीख के बड़े हुए हैं। तो बस हम भी सीखेंगे, हम भी ठोकर खाएंगे, लेकिन हम भी बड़े होंगे। चलिए फ्यूलिंग करवा ली जाए।
देखो भाई, बात ऐसी है, आज तो मैं जिस मार्केट में जा रहा हूँ वो मार्केट मेरे घर से बहुत ज़्यादा दूर है। मैं जा रहा हूँ उस मार्केट में जहाँ पे मेरे कुछ नोन्स हैं, जहाँ से मैंने डिग्री करी है। तो अभी मैं जा रहा हूँ नदौन शहर मार्केटिंग करने। तो देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है हमारा मार्केटिंग का। वैसे यार एक चीज़ तो है, ये जो टाइम मुझे अब देखने को मिल रहा है ना, इसने मुझे एक चीज़ तो बता दी है, और वो क्या, वो ये कि मुझे पता चल चुका है कि लाइफ में सबसे बड़ा गुरु कौन होता है। अरे नहीं 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 नहीं, वो कोई इंसान नहीं है, वो कोई जीव भी नहीं है, लेकिन वो है जो हमारी लाइफ में हमारे साथ होता रहता है। और वो क्या है, और वो है, ये क्या हो गया भाई, डिस्क ब्रेक मार दी। हाँ, तो कहाँ थे हम? हाँ, तो जो लाइफ का सबसे बड़ा गुरु होता है, सबसे खतरनाक वाला गुरु होता है, जो वो गुरु तो ऐसे होते हैं, और वो गुरु मेरी लाइफ में नहीं, सिर्फ वो गुरु हर किसी की लाइफ में होते हैं। और वो गुरु कोई छोटा मोटा गुरु नहीं होता, वो गुरु ऐसा होता है कि जो चीज़ वो एक बार सिखा दे वो चीज़ मरते दम तक बंदा भूलता नहीं। और अब आप सोचोगे क्या, तो वो है, अगर आपने गैस किया होगा और अगर आपका गैस सही होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से बता दीजिएगा कि नहीं, मुझे पता था, मैंने पहले ही गैस कर दिया था। तो वो गुरुजी हैं हमारे लाइफ के एक्सपीरियंस। ये एक्सपीरियंस हमारा एक ऐसा गुरु है, वो चीज़ हमें ये एक बार सिखा देना, वो चीज़ हमें कभी नहीं भूलती, वो मरते दम तक बंदा कभी नहीं भूलता, वो चीज़ हमेशा उसे याद रहती है। और ये चीज़ मुझे पता है कब पता चली, जब मैं कॉलेज लाइफ से बाहर निकला, जब मैं स्टूडेंट लाइफ से निकल के जॉब करने वाली लाइफस्टाइल में एंटर किया, तब मुझे ये चीज़ मालूम चली कि हमारा सबसे बड़ा गुरु कौन है। हमारा सबसे बड़ा गुरु है एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस से बड़ा गुरु यहाँ कोई नहीं है मेरे दोस्त, वही सबसे बड़ा गुरु है। जो चीज़ वो एक बार सिखा दे वो चीज़ कभी भूलती नहीं। काम इन प्रोग्रेस मेडिकल कॉलेज, वाओ यार, यहाँ के झरने तो काम करने भी लग पड़े, नाइस। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि एक्सपीरियंस गुरु से भी बड़ी कोई चीज़ होती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा मुझे। वीडियो को डिसलाइक मत कीजिएगा भाई। हाँ, कहाँ पे थे हम? हाँ, तो वीडियो को डिसलाइक मत कीजिएगा, पता है क्यों? क्योंकि अभी तो यार मैं 22 साल का हूँ, ये तो मेरी उम्र सीखने की है। और अगर मैंने गलत बोल भी दिया होगा तो आप मुझे गाइड कर दीजिएगा, आप बता दीजिएगा कि सही गुरु कौन है, क्या चीज़ मैंने गलत बोली है, और वीडियो में आपको क्या क्या अच्छा नहीं लगा है वो भी आप मुझे बता सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। मसाजर सोपी आई ओ खबरदार किसी ने इनको स्पीड ब्रेकर्स बोला तो ये मसाज करते हैं यार, पता है पूरी दर्द ठीक हो गई मेरी। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। मुझे तो चेक भी करना पड़ेगा कि वीडियो में ये सब रिकॉर्ड भी हो रहा है या नहीं, बिकॉज ऐसा मेरे साथ बहुत बार हो चुका है भाई। मैं दुनिया भर का ज्ञान फेल देता हूँ और बाद में मुझे पता चलता है कि वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हुई, वो वीडियो शूट ही नहीं हुई। बहुत गुस्सा आता है भाई कसम से, तब ऐसा लगता है कि किसी ने हमें तवे पे बिठा दिया है, गरम गरम उफनता हुआ तवा उसके ऊपर बिठा दिया है। इतना गंदा लगता है भाई उस टाइम। तो बहुत टाइम के बाद जा रहा हूँ मैं इस साइड, बहुत मिस किया इस रास्ते को। मिस इसलिए किया क्योंकि भाई जहाँ से मैंने डिग्री की है ये रास्ता उसी कॉलेज की तरफ जाता है, तो 4 साल मैंने इसी रास्ते के ऊपर अप डाउन किया है। तो अब तो मेरी डिग्री कंप्लीट हो चुकी है, तो अब तो मैं इस तरफ जाता नहीं। तो ऐसे ही याद आती रहती है इस रास्ते की। वो भी क्या लाइफ हुआ करती थी यार, सुबह उठा करते थे, आराम से नहीं उठा करता था भाई, ये बात है, आराम से नहीं उठा करता था। उठना मेरे को पड़ता था 6:30 या 7 बजे। जब मेरे पास मेरी कबूतरी आ गई थी, मैं तब की बात सुना रहा हूँ आपको, तब मैं उठता था 7 साढ़े 7 बजे, ठीक है। लेकिन जब मेरे पास कबूतरी नहीं थी तब मुझे उठना पड़ता था सुबह 6 बजे। 6 बजे उठ के नहाओ, ब्रश करो, तैयार हो जाओ, ब्रेकफास्ट करो, और मेरे वहाँ से बस आती थी सुबह 7:30 बजे। तो मुझे उसको पकड़ने के लिए भाग के जाना पड़ता था, पैदल जाना पड़ता था उसको पकड़ने के लिए 1.5 किलोमीटर।
सो उसके बाद मुझे अगर वो बस मिल जाए तब तो ठीक है, तब तो आगे की बसेस भी मिल जाती थी। लेकिन अगर कभी कभार ऐसा हो जाता था कि या तो बस में से छूट जाती थी या मानो बस ही नहीं आएगी उस दिन, तो फिर यार बड़ी दिक्कत आती थी उस दिन। फिर उस दिन मैं थोड़ा बिल्कुल टाइम टू टाइम पे पहुंचा करता था कॉलेज पे, बिल्कुल ऐसे भाग दौड़ के। अच्छा। 7:30 बजे वाली बस पकड़ के मैं जाता था हमीरपुर मार्केट। वहाँ पे जो बस स्टैंड है वहाँ से लेता था मैं नदौन के लिए बस। वो बस वहाँ से चला करती थी लगभग 7:52 AM, सुबह के 7:52 के ऊपर चला करती थी वो वहाँ से, और 1 घंटा लगा देती थी वो नदौन पहुँचने के लिए। तो मतलब 8:52 8:52 AM पे वो मुझे नदौन में पहुँचा दिया करती थी। उसके बाद जो हमारा कॉलेज हुआ करता था वो भी वहाँ नदौन के बस स्टैंड से 2.5-3 किलोमीटर दूर हुआ करता था। तो वहाँ जाने के लिए भी टाइम लग जाता था, 20-25 मिनट लग जाते थे। और जैसे कि मैंने बताया कि 8:52 का हमारी बस का वहाँ पहुँचने का टाइम हुआ करता था, तो 8:52 8:55 इतना टाइम हो ही जाता था हमारी बस को वहाँ पहुँचते। और हमें कॉलेज में एंटर होना पड़ता था 9:20 से पहले, बिकॉज 9:30 पे हमारी असेंबली लगा करती थी। जी हाँ, कॉलेज में असेंबली लगा करती थी हमारी, भाई लगा करती थी कॉलेज लाइफ में, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं, सच में कॉलेज लाइफ में हमारी असेंबली लगा करती थी। बिकॉज वो कोई नॉर्मल कॉलेज नहीं था, वो एक प्रोफेशनल कोर्स का डिग्री कॉलेज था, वो फार्मेसी का डिग्री कॉलेज था। वहाँ पे असेंबली हुआ करती थी। उसके बाद फिर असेंबली लगा करती थी, तो 9:20 तक हमें कॉलेज में पहुँचना पड़ता था। हम पहुँच जाते थे जैसे तैसे करके, हम पहुँच ही जाते थे कॉलेज में टाइम पे। छुट्टी भी हमें हुआ करती थी 4:30 बजे। कॉलेज से निकला करता था और घर तक पहुँचने के लिए मुझे लग जाते थे लगभग 2.5-3 घंटा। मैं 6:45-7 बजे तक घर पे पहुँच जाता था। और अगले दिन से और फिर क्या, घर पहुँच के थोड़ी देर घर पे पहुँच के सांस भर के फिर उसके बाद डिनर करके सो जाया करता था। सोने के बाद वही यार, सोने के बाद क्या होता है, सोने के बाद वही है, सुबह 6 बजे नींद खुला करती थी और फिर से वही रूटीन स्टार्ट हो जाया करता था। लेकिन पता हुआ करता था ना यार कि उस टाइम का रूटीन यही है, यही फॉलो करना है। कोर मसाजर्स, उस टाइम का तो पता हुआ करता था कि यही रूटीन है। स्कूल कॉलेज में जाके भी जो लेक्चर का टाइम हुआ करता था वहाँ पे हम लेक्चर लगा के स्टडी किया करते थे, नॉलेज गेन किया करते थे। उसके बाद जब हमें मौका मिला करता था तब हम एंजॉय कर लिया करते थे, दोस्तों के साथ घूम फिर लिया करते थे। लेकिन जब हम कॉलेज लाइफ से बाहर निकले और हमने जब जॉब वाली फील्ड में एंटर किया ना, तो हमें पता चला, तो मुझे पता चला भाई हमें क्या, तो मुझे पता चला कि सबसे बड़ा अध्यापक है एक्सपीरियंस। पता है क्यों? क्योंकि उम्र का भी असर होता है यार। चलो अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आप भी मुझे बता देना कि मैं सही हूँ या मैं गलत हूँ, ठीक है? तो अभी तो मैं 23 साल का होने वाला हूँ। 23 साल की उम्र तक पहुँचते पहुँचते और जॉब वाली लाइफ में एंटर करते करते मुझे ये चीज़ तो मालूम चल गई है, पता चल चुकी है कि ये जो लाइफ होती है ये बहुत ख़तरनाक होती है। हम बोल तो देते हैं कि ये चीज़ हमें उसने सिखाई, लेकिन अगर वो सिखाने वाला नहीं होता ना तो वो चीज़ आप ज़रूर से सीखते, लेकिन वो चीज़ आप हो सकता है कि थोड़ा टाइम के बाद थोड़ा लेट सीखते, लेकिन सीखते ज़रूर। और आपको सिखाता कौन? सबसे बड़ा अध्यापक, सबसे बड़ा टीचर, मतलब एक्सपीरियंस, वो आपको सब सिखाता। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज देखो बात ऐसी है, आपको एक मैं चीज़ बताता हूँ, आप बता दीजिएगा मुझे कि मैं सही हूँ या मैं गलत। देखो, मैंने एक पपी को देखा, छोटे पपी को, मतलब कुत्ते को देखा मैंने। वो बहुत छोटा था, बहुत छोटा। वो बहुत खेल रहा था, वो बहुत मस्ती कर रहा था, उसको कोई चिंता नहीं थी, वो मस्त खेल रहा था, कूद रहा था। उस टाइम उसने मेरे सामने एक चीज़ करी, और वो क्या थी? वो थी कि जब वो एक्चुअली में टॉयलेट करने गया, और अभी ज़्यादा नहीं थी उसकी उम्र, थी ज़्यादा नहीं तो 5-6 महीने, तो उसने मेरे सामने एक चीज़ करी। वो क्या थी? वो थी कि जब वो टॉयलेट करने गया तो मैंने देखा, आपने भी देखा ही होगा, आपको भी पता होगा
कि जब एक डॉगी टॉयलेट करता है तो अपनी वो पीछे की एक टांग ऊपर उठा के टॉयलेट करता है। तो मैंने देखा कि जो पपी 6 मंथ वाला पपी जो मेरे सामने टॉयलेट कर रहा था वो अपनी चारों टांगों के ऊपर खड़ा होकर टॉयलेट कर रहा था। तो मैंने सोचा कि यार ये ऐसा क्यों कर रहा है। उस टाइम पे तो वो चीज़ हमारे लिए नॉर्मल हुआ करती थी। हम सोचते थे यार बच्चा है, अब इसको पता नहीं है, अब इसको मम्मी पापा सिखाएंगे। इसके मेल्स होते हैं वो टांग उठा के टॉयलेट करते हैं। हमने सोचा कि शायद हो सकता है कि इसके मम्मी पापा ने इसको बताना होगा। तो हम उस टाइम पे ऐसा सोचा करते थे। जब हम 8-9 साल 10 साल के हुआ करते थे तो हम ऐसा सोचा करते थे। 20-21 साल तक यही सोचता रहा कि बच्चा है, इसको पता नहीं है, इसलिए चारों टांगों के ऊपर खड़ा होकर टॉयलेट कर रहा है। लेकिन जब एक्सपीरियंस टीचर ने ये चीज़ सिखाई, और ये चीज़ कब सिखाई, जब मैं जॉब वाली फील्ड में, जॉब वाली लाइफ में एंटर हुआ। उन टीचर ने मुझे क्या सिखाया? उन टीचर ने मुझे सिंपल ये सिखाया कि सबकी लाइफ एक जैसी होती है, सब का बचपन आता है। स्टार्टिंग में सब बच्चे बनते हैं, उसके बाद उनकी जवानी की स्टेज आती है, उसके बाद उनकी बुढ़ापे की स्टेज आती है। तो उनकी सोच, उनके जज्बात, उनका माहौल उस ढंग से चेंज होने लगता है उनकी उम्र के हिसाब से। तो अब मुझे एक चीज़ पता लगी कि उस बच्चे को जो चारों टांगों के ऊपर खड़ा होकर टॉयलेट कर रहा था, उसको कोई नहीं सिखाता कि तू 3 टांगों के ऊपर खड़ा होकर टॉयलेट किया कर। एक्चुअली में होता क्या है, जैसे ही वो मैच्योर होता है, जैसे वो मैच्योरिटी वाली स्टेज में पहुंचता है, उसके अंदर से ना ये फीलिंग आती है, उसके अंदर से ये भावना आती है कि नहीं, मुझे ऐसे टॉयलेट करना चाहिए, मैं ऐसे टॉयलेट कर सकता हूँ, ऐसे ही टॉयलेट कर सकता हूँ। इसलिए वो अपनी टांग उठा के टॉयलेट करता है फिर। तो ये चीज़ मुझे अब समझ में आई है कि उनको सिखाने वाला तो कोई नहीं होता, हमको सिखाने वाले बहुत होते हैं। लेकिन अगर सिखाने वाला कोई ना हो ना, फिर भी ये ज़िंदगी, ये एक्सपीरियंस हमें सब सिखा देगा, सब कुछ सिखा देगा। अभी तो मैं नदौन शहर में पहुंच गया हूँ। भाइयों और बहनों, फाइनली मैं मार्केट से तो वापस आ गया हूँ, लेकिन आज का दिन भी क्या खूब दिन था यार। आज तो मैं किसी डिस्ट्रीब्यूटर को तैयार नहीं कर पाया आज, लेकिन हाँ, आज कुछ और ज़रूर मिल गया। आज मुझे मेरे पुराने दोस्त मिल गए थे और बहुत सी चीज़ें उन्होंने मुझे बताई जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। तो बस गाइस, इस चक्कर में मैं लेट हो गया, मुझे अंधेरा हो गया। मैं अंधेरे में इस पार्ट को शूट कर रहा हूँ। आई डोंट नो आपको ढंग से दिखाई दे रहा है या नहीं, लेकिन आपको ढंग से दिखाई नहीं दे रहा है तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन आपको ये चीज़ बताना ज़रूरी था, और मेरे वहाँ से निकलते ही अंधेरा हो चुका था, तो मैंने सोचा चीज़ बताना तो ज़रूरी है। तो आपको मेरी आवाज़ तो क्लियरली सुनाई दे रही होगी, दिखाई आपको बेशक ढंग का नहीं दे रहा होगा, लेकिन आपको मेरी आवाज़ तो ढंग की सुनाई दे रही होगी। तो बस गाइज़, मेरा आज के व्लॉग में सिर्फ इतना ही था। अब आपको पता चल चुका होगा कि मैं आजकल कहाँ बिज़ी हो चुका हूँ, क्यों मैं टाइमली व्लॉग अपलोड नहीं कर पा रहा। बट धीरे धीरे, आराम से, जैसे ही ये सब चीज़ें शेड्यूल में फिट बैठ जाएंगी, तब आपको रेगुलर ब्लॉग देखने को मिल जाया करेंगे। अब आगे देखते चलो होता है क्या। तो दैट्स इट गाइस, यही था मेरे आज के ब्लॉग में। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। और जो मैं बता रहा हूँ वो सही बता रहा हूँ, जो मेरे साथ हो रहा है वो सबके साथ होता है। ये सब चीज़ें मुझे फेस करनी पड़ रही हैं बिकॉज़ कॉलेज लाइफ के बाद मैं सीधा बिज़नेस लाइफ में आ गया हूँ। और बिज़नेस लाइफ का तो मुझे अभी तक पता नहीं था, लेकिन अब धीरे धीरे मुझे ये सब चीज़ें पता लग रही हैं। तो अभी तक अगर आप मेरे इस ब्लॉग को देख रहे हो तो नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसको ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा, ऐसा ही मज़ेदार कंटेंट एंजॉय करने के लिए। मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, वंदे मातरम।